बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में भी महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम एवं हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। राजपूत समाज के अलावा भी कई समाज के लोग भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पहुंचे, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान के प्रेम सिंह बाजोर एवं बांसवाड़ा नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, रामस्वरूप महाराज, महंत हरिओम शरणदास महाराज ने प्रतिमा पर नमन कर पुष्प अर्पित किए। साइड बैठो, साइड बैठो। अरे एक मिनट। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभिनंदन करता है। सभी अतिथि का पधारे। मैं आपसे निवेदन करूं कि महाराणा प्रताप की तस्वीर में माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर आज के इस ऐतिहासिक समारोह का शुभारंभ करें। हमारे सम्मानित अतिथि हमारे भी पधार चुके हैं। महाराणा प्रताप की मूर्ति पे दीप प्रज्वलन माल्यार्पण कर आज के इस ऐतिहासिक समारोह का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन के सिंह ने किया एवं मंच पर बैठे अतिथियों का भी फूल माला शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया, जिसमें कृष्णपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, करनी सेना के भवर सिंह सलाड़िया के अलावा अन्य सभी मंच पर विराजे अतिथियों का भी स्वागत सत्कार किया। तो वहीं मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार के प्रेम सिंह बाजोर ने क्या कहा, वह भी सुने। ऐसे जो पूजनीय लोग हैं, इनका जितना गुणगान किया जाए हमारी तो औकात ही नहीं है कि उनका कोई गुणगान करे। इतना बढ़िया काम जिन्होंने किया इस अपने क्षेत्र के लिए, मेवाड़ के लिए, तो ऐसे लोगों का तो आज महाराणा प्रताप को थोड़ी है, पूरा देश में हर जगह इनकी पूजा होती है। विश्व में ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ इनको कोई पहचानते नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, इनका जितना अपन पूजा पाठ करें, गुणगान करें, प्रोग्राम करें, ताकि छोटे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को प्रेरणा मिले, इस प्रकार के प्रोग्राम करने चाहिए। थैंक यू। आप मंच पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। आपसे भी निवेदन करूं, आप भी मनेश्वर कर रहे श्री हुजूर का सर्वप्रथम साफा बांधकर जिलाध्यक्ष महोदय आपका स्वागत करेंगे। श्री हुजूर बाबा साहब बांसवाड़ा, बागड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष सम्माननीय जितेंद्र कर रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक दिन कार्यक्रम में नहीं वो मारना पड़ता।
हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय प्रेम सिंह भागवत साहब का भी साफे का द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय भागवत क्षत्रिय महासभा बांसवाड़ा, इसी पहचान के मोहताज नहीं है, आपका जीवन समाज के लिए सदैव समर्पित रहा है। आप ऐसे घराने से हैं, आपके मात्र एक पुत्र है, लेकिन आपने उनका विवाह समारोह भी एक सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होकर किया है और लगवाई है। आप जोरदार तालियों से ऐसे महान जनता हमारे समाज के कर्मठ ऐसे सबूत शेखावटी का आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस ऐतिहासिक समारोह में। अगली कड़ी में हमारे जयेंद्र त्रिवेदी साहब का साफा मोमेंट ऑफ स्वागत के लिए मैं हमारे जो संत महात्मा विराजू हैं उनका शोक एवं माल्यार्पण कर स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान ठाकुर साहब राजेंद्र सिंह जी आनंदपुरी, संत महात्माओं का स्वागत करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच नवजीत का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मानीय गजराज सिंह जी कलिजरा खंडाध्यक्ष आनंदपुरी खादा, आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे मंचासी अतिथि और श्री राजपूत कर्ण सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौर सिंह सराड़िया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मानीय मोहन सिंह जी चंद्रावत साहब, हिम्मत सिंह जी वाकावाड़ा खंडाध्यक्ष घड़ी से भी निवेदन है आप हमारे मंचासी दत्तेरी सम्मानीय ठाकुर साहब मोटागांव का माल्यार्पण का स्वागत करें। इसी घड़ी में हरिश्चंद्र सिंह जी कामटिया खंडाध्यक्ष बांसवाड़ा से भी निवेदन है आप हमारे मंचासी अतिथि सम्मानीय ठाकुर साहब मेहतवाला का माल्यार्पण का स्वागत करें। बिखर गया मालूम अगली कड़ी में मैं सम्मानीय सचिव भट्टेराज कागड़ा, दिग्विजय सिंह जी लांबापड़ा, जयंत सिंह जी गनौड़ा, गोल्डन सिंह जी छाजा, विक्रम सिंह जी, रणजीत सिंह जी, किशन सिंह जी तौर मारवाड़ी, आप सभी क्रमशः अतिथियों का माल्यार्पण का स्वागत करें। कर्मराज सिंह जी ढाला, आप सभी मंच पर पधारकर सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। ठाकुर साहब अंगर सिंह जी भट्टाचार्य, श्रीमान केसरी सिंह जी गणेश सेना अध्यक्ष से निवेदन है कि आप समाज के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय बाजी आनंदपुरी का माल्यार्पण का स्वागत करें। राजपाल सिंह जी, स्वागत पूरा हो चुका है, गर्मी का समय है, पूरे जिले से आप सभी बता रहे हैं तय समय में इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बागड़ क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष महोदय बाबूजी जितेंद्र सिंह जी देवदा से निवेदन करूं कि आप पधारें और इस ऐतिहासिक समारोह के स्वागत समारोह की रस्मता करें। सम्मानित बाबूजी जितेंद्र सिंह जी देवदा, अध्यक्ष बागड़ क्षत्रिय महासभा बांसवाड़ा।
प्रेम सिंह जी बहादुर साहब, जिला प्रमुख महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, सुखपुरवाल जी, और दोनों जागीर, आप सब पधारे। आप सबका जिला क्षत्रिय वागड़ प्रिय बंधु सर्व समाज विराजे, सबका आभार। महाराणा प्रताप की मैं ग्रहण करते हैं। हमारे आज के सभी अतिथि एवं सभी पधारे हुए सभी मानवों का स्वागत अभिनंदन किया। अगली कड़ी में हमारे बीच मंगल मिलाप टीम बांसवाड़ा की कोई टीम आई हुई है, वो भी स्वागत करना चाहिए। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंड्या डॉक्टर ऑफ हिमांशु पंड्या पारुंडी से आई हुई हैं, आप भी कुछ महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ कार्यपाठ करना चाह रही है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। स्वीकार नहीं की और हिंदुओं के धर्म और संस्कारों की रक्षा करते हुए आज वो हिंदुआ सूर्य के नाम से पूरे हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं। वही महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम और आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे बड़ा गर्व है। साथ ही साथ मैं उस बच्ची जो कि अभी आपके महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में जो उसने कविताएं और राजस्थान की माटी वही है जिसका तिलक करने से उसमें ओज, हर व्यक्ति एक मरा हुआ व्यक्ति भी ओज उसमें आ जाता है वो, और उस माटी का तिलक जो भी लगाता है उसमें एक वीरता का भाव आ जाता है। तो सभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय बाजी राजेंद्र सिंह जी आनंदपुरी से निवेदन करूं, आप भी पधारें और इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर आप भी अपने संबोधन दे रहे हैं। आदरणीय बाजी आनंदपुरी। हमारे मुख्य अतिथि प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, जिन्होंने अल्प समय के ऊपर में यहाँ पे पधारने के लिए स्वीकार किया है, और उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। मैं उनकी 2 या 3 बातें आपके सामने में रखना चाहूँगा, जो कि आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं स्वागत के लिए बीजेपी ऑफिस में चला गया था, तो आपसे चर्चा करने के लिए कुछ समय मिला। आपने एक बात कही, आज मैं समझता हूँ कि राजपूत समाज के जो अग्रणी श्रेणी में है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे ये अपने बिजनेस के अंदर में हो, वो हमारे प्रेम सिंह जी बाजौर साहब हैं। पर आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने ही अभी बताया कि वो बांसवाड़ा के अंदर में कोई अपने सवाई सिंह जी, शायद मेरे को नाम अच्छी तरह से याद नहीं रहते हैं, डूंगरपुर के थे, तो उनकी ट्रक के ऊपर में आपने ट्रक चलाई है, वहाँ से शुरुआत की है, और आज वो कहाँ पहुँचे हैं हम लोग शायद उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते कि कितनी ऊंचाई उन्होंने पहुँचे। तो हमारे लिए और ख़ास करके हमारे युवाओं के लिए एक ऐसा प्रेरणा के स्रोत है कि आपके अंदर में अगर इच्छा शक्ति हो, लक्ष्य हो, मेहनत करने की इच्छा हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और इसलिए यही मैसेज आप अपने बच्चों को दें, और हमारे जो बच्चे हों वो शीर्ष आपके जैसे ही पहुंचने की चेष्टा करें, तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। आपने एक और बात बताई कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में दर्ज है, और इसलिए कि जब आप इस कल्याण जो सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आप शुरू के अंदर में आपको नियुक्त किया गया, तो आपने 1,02,000 किलोमीटर पूरा भ्रमण किया, और हर गांव और ढाणी के अंदर में जा करके जितने भी पूर्व सैनिक थे उनके साथ जा करके उन्होंने संवाद किया, उनकी जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया, जिसको कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये सिर्फ 2 बातें जो कि आपके सामने आई, जो उन्होंने शिक्षा के तौर पे जिस तरह से छात्रावास उन्होंने बनाए हैं और बच्चों के लिए, तो उनके लिए मेरे ख्याल से आज का पूरा दिन भी लग जाएगा उनकी सारी बातें को पूरा करने के लिए। मंच के ऊपर में हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, संघर्ष में निकाला और जंगलों में रहे। हम लोग अगर कुछ भी उनके याद में करते हैं
मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई बड़ी बात हो सकती है। हमको तो पूरी तरह से उनके ऊपर समर्पित होकर के हमको भी धर्म की तरफ और अपनी मातृभूमि की तरफ बलिदान देने के लिए तैयार होने चाहिए। आज की स्थिति उस तरफ में इशारा दे रही है। मुझे दुख है कि अभी जो चुनाव हुए उसके अंदर में अभी कुछ आंकड़े आए हैं कि जो विदर्भी थे उनके 92% जो है वोटिंग हुई, और जो हिंदू हैं उनके 40 से 42 और 45% लोग जो हैं वो मत डालने नहीं गए। तो अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू सो रहा है, और वाकई में सो रहा है। अगर जागता है तो अपने कुछ लघु कार्य है उनको करने के लिए और वापस सो जाता है। आपको जागना होगा। आज हम लोगों ने एक सरकार जो सभी के जनमत से बनी है, उसके अंदर में जो सरकार अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के लिए जो खड़ी है, उसको हम लोगों ने एक आशय पर खड़ा कर दिया है, जबकि उनको हम लोगों ने पूरी मेजॉरिटी नहीं दी है। ये सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल हमारे देश और धर्म को बचाने का है। अब जो हो गया वो तो निकल गया है, पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे में राजनीति को परे रखें। जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, आपसे भी निवेदन है इन ऐतिहासिक पलों के कि आप भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। हमारे युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप जी से कहीं न कहीं कोई प्रेरणा लेने की जरूरत है। अभी हमारी बेटी ने बहुत बड़ी बात कही है और शब्दों में इतनी ऊंची बात कह चुकी है। अगर हम उस बात को गहराई से समझेंगे तो आज के युग में युवाओं को बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी अगर हमारे ऊपर दबाव आता है, कोई बात आती है, हम घबरा जाते हैं। कल एक बार उन युवाओं को कहना पड़ेगा, घर में हमारे बेटे बेटी को एक बार महाराणा प्रताप जी का इतिहास पढ़ लो। उनका इतिहास पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक मोटिवेशन और एक जज्बा आ जाए। तो ये बात इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, मुझे खुशी है, आज मेरा कार्यकाल भी अंतिम 4 महीने रह चुके हैं, बाकी मुझे खुशी होगी और जीवन भर मुझे खुशी होगी कि जो आपके सामने इतनी आदमकद मूर्ति जो लगी हुई है, पूरी राजेंद्र सिंह जी की टीम ने जो लगाई है, उसमें कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा योगदान नगर सभापति के नाते नगर पीड़ित का रहा होगा। तो मुझे जब भी इधर से निकलता हूँ गदगद होता है। पर इस मौके पर समाज सब बैठा हुआ है, मेरी एक भावना है वो कहना चाहूँगा। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं, कृष्णपाल सिंह जी, ये चौराया आप लोग गोद ले लो, करना कुछ भी नहीं है इसको। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय परिस्थिति आप लोग समझ सकते हैं। मैं कुछ ज़्यादा माइक के माध्यम से बोलना नहीं चाहूँगा। हो सकता है कि कोई सभापति है तो इसको गोद ले ले, तो मना आप नहीं कर पाओ। करना कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। महाराज साहब, मैं वो कहना चाहूँगी, आप कहते कुछ भी नहीं करना है। और आने वाले टाइम में कोई भी सभापति आएगा इसका मेंटेन करेगा, पर मैं चाहता हूँ कि कागजों में इसको आप लोग गोद ले लो, और जो भी नियम कानून हो आप लोग मुझे खाली एक एप्लीकेशन दोगे। मेरा वादा है 1 महीने के अंदर मैं ये चौराया आप लोगों को गोद दे दूंगा। इस पर सुंदरता बनी हुई है, कुछ भी नहीं करना। और दूसरा, मेरे कार्यकाल के अंदर मुझे एक काम और करना है, जो मुझे बार बार ये बात करती भी है कि हमारा बांसवाड़ा जिसने बसाया, जगमाल सिंह जी, आपसे बात, महाराज जगमाल सिंह जी को बसाया, आप सब जानते हैं, पर हमारे युवा नहीं जानते। तो मेरी अभी पूर्व जिला अध्यक्ष से बात हुई और दरबार साहब से मैं कहना चाहूँगा उसका इतिहास मुझे दे दें, तो एक बहुत बढ़िया शिलालेख वहाँ लगा के वहाँ पर भी मूर्ति के आगे जो रिनोवेट करना है वो रिनोवेट में करा देंगे, ताकि यहाँ का कोई व्यक्ति आके कम से कम वहाँ पढ़े तो सही कि भाई वहाँ का इतिहास क्या है, जगमाल सिंह जी ने बांसवाड़ा को बसाया था। वरना आने वाली पीढ़ी को पता नहीं, इतिहास बदलते रहते हैं। हो सकता है कहीं नए नाम आ जाए, नए लोगों ने इतिहास बनाया, बांसवाड़ा बताया, हो सकता है। तो मेरे अंदर एक ये और पीड़ा है जो मैं कहना चाहता हूँ। ये 2 काम जो है मैं आज प्रताप जयंती के अवसर हमारे बीच भारत माता मंदिर जैसी पावन धरा के संत हमारे बीच विराजमान है। मैं पूज्य श्री राम स्वरूप जी महाराज से निवेदन करूंगा, आप भी अपने प्रवचनों से हमें लाभान्वित करें। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको राम 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 राम। मैं तो एक ही बात
इसमें सब आ जाएगी। मैं 1978 में नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षण लेने गया था। तो वहाँ जब मैं बोलता था कि मैं राजस्थान से आया हूँ, तो पूरे देश के लोग और विशेषकर दक्षिण भारत के लोग वो कहते थे राणा प्रताप, राणा प्रताप। मैं बोलता था राजस्थान और वो सब बोलते थे राणा प्रताप, राणा प्रताप। तो मुझे उस समय लगा कि वास्तव में पूरे देश के अंदर यह बात है। दूसरा एक ही निवेदन जो मुझे करना है कि ये जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और जो कुछ भी आज भगवान की कृपा से बहुत कुछ हो रहा है, होगा, पर एक गुरु नानक देव की वाणी जो शब्द है कि जब तक इस देश में संगत और पंगत चलती रहेगी तो इस देश का और हिंदू धर्म का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अभी गुरु नानक देव जी की ये महाराणा प्रताप की जयंती पर ही मैंने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप भील समाज के हर घर में जा करके उन्होंने भोजन किया, घर घर घूमे थे, उन्हीं के बीच में रहे थे। तो आप सबसे निवेदन ये है कि इस हिंदू धर्म को और इस हिंदू राष्ट्र को और इस भारत माता की जय जयकार और अखंड भारत बनाना है, तो एक तरह से संगत और पंगत सामूहिक कार्यक्रम सर्व समाज का और सामूहिक पंगत एक साथ बैठ करके भोजन करने की प्रक्रिया बढ़ेगी तो इस देश और धर्म का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शेष तो आप सब जानते हैं कि जिनके ऊपर जो दायित्व है वो निभाएंगे ही, जब इस क्षत्रिय समाज का दायित्व वो निभाएंगे ही, पर इस संगत और पंगत को बढ़ाएं। सभी को राम राम। अल्पाहार अंदर तक आने दें। अगली कड़ी में मैं कृष्णपाल सिंह से निवेदन करूं, आप भी संक्षिप्त में 2 शब्द। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे राजस्थान के लाडले आदरणीय बाजोर साहब, बांसवाड़ा के महारावल साहब, श्री हजूर, हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय, दोनों गुरुजन साथियों, गुरुजनों, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब, बाबजी मोटागांव, बाबजी आनंदपुरी, बाबजी मेटवाला, सुरपुर और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और सामने विराजे मेरे सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा समय लूँगा। निवेदन है कि आप भी राजपूत हैं, तो हम चाहते हैं कि राजपूतों को भी इसमें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। एक छोटी सी बात के लिए राजपूत जो नाराज हुए थे तो उसका परिणाम अभी आनंदपुरी बाबू जी कह रहे थे, पर इसका कारण यही रहा। मेरा यह मानना है कि राजपूतों को इतना आसान और यही नहीं माने सरकार, क्योंकि हम यहाँ राजनाथ सिंह जी को भी लाफड़ा लाए हैं हुक्म। जब महाराणा प्रताप की मूर्ति का था तो हम राजनाथ सिंह जी यहाँ बता रहे थे। तो हमारा राजपूत समाज पूरा इस पार्टी के प्रति समर्पित है, पर पार्टी भी कभी कभी इस समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं पाती है और इग्नोर करती है, इसलिए ऐसे परिणाम आते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, और आप वहाँ विराजते हैं, यहाँ पर भी हम लोग कैसे रहते हैं तो हम भी जानते हैं, पर आपको काफ़ी कुछ अनुभव है इसका। मेरा आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा पर जो मेरी ये इच्छा थी कि मैं 2 शब्द आपके सामने रखूं, और ये हमारे कि आपने शपथ ली है, 453 मूर्तियाँ लग चुकी हैं, 50 करोड़ रुपये आपने खर्च किए हैं, 1,02 किलोमीटर शहीद यात्रा
कि कल आपने जिनका वर्ड ऑफ रिवॉर्ड कायम किया है, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप सभा को संबोधित करें। मुख्य अतिथि उसे इनाम स्वरूप आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। मुग्धा ऐसी देशभक्ति कविता और उस महान महाराणा प्रताप के लिए ऐसी वीर रचना उन्होंने गाई। वास्तव में इस बच्चे के संस्कार से सीखने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ आपने इस उम्र में किया है। निश्चित ही आपका परिवार, आपके माता पिता सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मंच पे विराजमान हमारे बांसवाड़ा के राज परिवार से पधारे राजा साहब, हमारे दो संत महात्मा भी विराजमान है, उनको भी मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। समाज के अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष महोदय और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी पधारे दूर दराज से बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, शीश झुका के प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो उनको भगवान शांति दे। उनको नमन करता हूँ। और इसके साथ साथ मुंडे साहब जो अपने सभी जनजाति क्षेत्र में उन्होंने खूब काम किया, उन लोगों के लिए काम किया, आज उनकी भी जयंती है तो उनको भी शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। और महाराणा प्रताप साहब के साथ साथ आपको सबको पता है कि उस जमाने में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, मेहनत की अपने क्षेत्र के लिए, और अभी जो बेटी सारी बात डिटेल से आपके सामने रखी, मेरा यही निवेदन है कि किसी को वर्ल्ड में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार कई लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और यदि किसी को विश्व में देखने का मौका नहीं मिले, हिंदुस्तान देखने का मौका नहीं मिले, तो आप महाराणा प्रताप की हिस्ट्री को पूरी को पढ़ ले। ये मान लो आप पूरे विश्व में घूम दिए, पूरे हिंदुस्तान में घूम दिए। और जो व्यक्ति हिस्ट्री को समझ लेता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको पीछे धकेल दे। इसलिए आपके पास तो वो चीज है। तो अभी जैसे इस बच्ची ने सारा मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे जब वो बोल रही थी। तो इस प्रकार की प्रेरणा बच्चों को देनी चाहिए। महाराज जी ने भी एक बहुत जोरदार बात की, तो उन बातों पे समझने की आवश्यकता है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एकजुट रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। महाराणा प्रताप को ये पर्टिकुलर एक जाति के नहीं थे, ठीक है, जाति तो राजपूत समाज में पैदा हुए थे, लेकिन सर्व समाज को साथ लेके चलते थे। एक व्यक्ति महाराणा प्रताप ऐसे है जो सब सर्व जातियों को साथ लेके चलते थे। जितने भी अपने देवता है उनका आप इतिहास उठा के देख ले, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति से जुड़े हुए मिलेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति है कि वो सर्व समाज को साथ लेके चले। और आपको भी प्रार्थना करता हूँ कि अकेले राजपूत करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रजातंत्र है ये, प्रजातंत्र में तलवारें नहीं चलेगी, मुंडी गिरानी पड़ती है। अब आजकल राजा महाराजाओं पेटियों के अंदर से निकलते हैं, वोट वाली पेटियों से। इसलिए समय को समझो। आज समय क्या है? जो व्यक्ति समय के अनुकूल चलेगा उसको दुनिया की ताकत नहीं आगे बढ़ने से कोई रोक दे। और जो व्यक्ति समय के अनुकूल नहीं चलेगा उसको जाना ही पड़ेगा, पीछे रहना ही पड़ेगा, दुनिया की ताकत नहीं जो आगे बढ़े। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आज के जमाने में शिक्षा पहले भी आवश्यकता है, लेकिन इस जमाने में शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता है जिसकी आप समझ भी नहीं सकते। पहले खेती बाड़ी करके और कोई व्यवसाय करके, काम धंधा करके, नौकरी पैसा करके बच्चों को
स्कूल का उद्घाटन करने गया। मेरे को कुछ लोगों ने कहा चाय पीने चलो मंच के उतरने के बाद, तो हम उनके घर की तरफ जा रहे थे जल्दी। तो मैंने उनको पूछा भैया आप क्या करते थे, क्या करते हो? जब तक उनके पिताजी आ गए, बुजुर्ग से थे, ये बोले मेरे पिताजी हैं। मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते थे, वो बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ईंट भट्टे पे पंजाब में नौकरी में ईंट लाता था और मैं एसी का हूँ, बड़ा यहाँ का हूँ बहादुर साहब। उनके 4 बेटे हैं, 2 डॉक्टर, 1 इंजीनियर, 1 व्यापार करता है। घर में जो बहुएं आ रही है 4, वो 4 की 4 2 इंजीनियर 2 डॉक्टर। कहने का मतलब 7 गजेटेड अफसर उस परिवार में, जो एक ईंट भट्टे पे मजदूरी करके 7 गजेटेड अफसर बढ़ा सकता है। तो आप इतने लोग यहाँ विराज रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्यों नहीं पढ़ा सकते? चाहे कुछ भी करना पड़े, शिक्षा सारे मार्ग खोलती है आगे बढ़ने। जहां शिक्षा है उसको कोई लूट नहीं सकता। और दुनिया में जितना भी धन दौलत राजा महाराजा जो बड़े नेता बड़े, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आप उनका इतिहास उठा के देख ले। बड़े जब बड़े उसके बाद में गए तो गए। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसने प्राप्त कर ली उसको कोई माई का लाल दूसरा छीन नहीं सकता। बेटियां पढ़ती है, उसका 2-3 जगह फायदा होता है। बेटी घर में पढ़ेगी, वो खुद पढ़ेगी, अपनी छोटे बहन भाई को पढ़ाएगी। ससुराल शादी जाने के बाद में, अपने करने के बाद ससुराल जाएगी, अपना बच्चों को पढ़ाएगी, अपने देव जेठ के बच्चों को पढ़ाएगी। इसलिए बेटियों का पढ़ना तो सब जरूरी है। और मैं इस मंच के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाले 15 साल बाद में मेरी आज की गरीबी नोट कर देना। मैंने दुनिया देखी। अभी ठाकुर साहब बोल रहे थे कि बहादुर साहब ट्रक नहीं चलाए, माई लेवल से बड़ा था, इसकी शुरुआत हुई थी 70 साल उम्र हो गई। उस टाइम में मैं वास्तव में ट्रक चलाया करता था, पत्थर डालता था। वो दिन भी मैंने देखा। तो आदमी घूमता है, फिरता है, बछीड़ खाता है, तो उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी आपके बीच में रखूंगा। अपन गाँव में रहते हैं, शहर में रहो चाहे गाँव में रहो, ज्यादातर ये गाँव का किस्सा है। अपन गाय भैंस बकरी वगैरह रखते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, चराते हैं, खिलाते हैं। जब कोई अपन को दूध नहीं मिलता है खाने के लिए, एक होती है बिलाई, ना तो उसके घर होता है परमानेंट, और ना उसके पास कोई गाय भैंस होती है। फिर भी वो डेली दूध मलाई खाती है, कहीं ना कहीं छलांग लगाती है, कभी इधर कभी उधर, कहीं ना कहीं उसके तक बैठ जाए। तो प्रयास करोगे तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं कि प्रयास सबको करना चाहिए। महाराणा प्रताप साहब के बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि जब धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज वो व्यक्ति लड़का या लड़की, नाम तो बाद में घटाते कि पैदा हो। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि जब उसका स्वर्गवास हो जाए तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि पैदा हुआ तब से लेके उसका स्वर्गवास हुआ, उसके बीच में उसने क्या काम किया, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। पन्ना ब्रह्मांड में घूमता रहता है और आप हम सब लोग उस पन्ने को समय समय पे पढ़ते रहते। कैसे पढ़ते, उसका एक छोटा सा उदाहरण। अपने गांव में परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया है, अपन दाह संस्कार में जाते हैं, डाणी बांध के बैठ जाते हैं, कोई इधर दाह संस्कार होता रहता है। लेकिन वहां बैठे बैठे लोग चर्चा करते हैं कि आदमी बहुत भला, लोगों के दुख में सुख में मदद करता था, सही था, ईमानदारी से काम करता था, लोगों को प्रेरणा देता था।
वहाँ ऐसी चर्चाएं होती है। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक आधा उठाईदा भी मिल जाएगा आपको, हर समाज में भी मिल जाएगा। जो लोगों ने थाने में, तहसील में, कहीं कहाँ उसको टाके हुए रखता है। जब ऐसे आदमी का जब शुरुआत होता है, चाहे वो समाज के नाते, परिवार के नाते, दाह संस्कार को तो जाना पड़ता है। लेकिन वो दाढ़ी मार के जो बैठते हैं ना, वो धीरे धीरे चर्चा करे कि बढ़िया भी सत्यानाश जाए, वो चले भी सारा काम में मिलेगा। तो मेरा निवेदन ये कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से बिकता है, वो परेशान मत करो, हरेसमेंट मत करो। अरे बीच का पन्ना जो मैंने आपको बताया अभी, महाराणा प्रताप ने उस बीच के पन्ने पे अंकित करवाया है। महाराणा प्रताप जब तक ये धरती रहेगी, आसमान रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई पल्ले हो जाए तो अलग बात। बाकी महाराणा प्रताप को कहीं भी आप बोलोगे जहां महाराणा प्रताप की चर्चाएं गाथाएं तैयार मिले, कागज पलटोगे तो उन कागजों में भी महाराणा प्रताप का नाम मिलेगा। तो इस प्रकार का काम कोशिश हर व्यक्ति को करना चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे अंकित हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको याद करें। इस प्रकार का प्रयास कोशिश करनी चाहिए। और कोई पैसे से ही नहीं होता है, कोई लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पैसे से, जिनके पास पैसा हो वही सब कुछ हो, वही बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना समय देते हैं। महाराणा प्रताप के पास कौन सा पैसे, हमारे साथ अलग मदद करते थे। बेलूंगी जो बोझ बढ़ा लगी उनके साथ जी और जान से बढ़ने के लिए तैयार होती थी। तो वो चीजें इस प्रजातंत्र में आप लोगों को भी पैदा करनी चाहिए। चना उछल के बाढ़ नहीं फोड़ सकता। जहां रहते हो आप, आज भी महाराणा प्रताप के नाम की रॉयल्टी आपको मिल रही है। जहां भी आप रहते हो वहां सब लोगों को जोड़ के रखना है, सब समाज के लोगों को साथ लेके चलना है, और सब समाज के लोग आपकी इज्जत करें। इस प्रकार के संस्कार डेवलप करना ये आप लोगों की ड्यूटी है। ये मेरी सबको प्रार्थना है। मैं आपको एक किस्सा और सुना रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात। पोलैंड गए थे आज के 26 साल में। रात को हम खाना खा के सो गए। एक मेरे मित्र थे विनोद जी, वो मेरे साथ थे। सुबह वो मकान की मालकिन हमको गाड़ी में अपने को खुद ड्राइविंग करी थी, वो गाड़ी में घुमाने के लिए लेके जाए। हम एक हाईवे रोड पे चल रहे थे, चलते चलते एक लिंक रोड आई, उसमें अंदर गई 4 किलोमीटर और जाकर के एक पेट्रोल पंप से तेल लिया, उसी रोड से वापसी आकर के और हाईवे पे चलने लगे। तो मैंने देखा कि इसने तेल ही लिया और कोई काम तो किया। एक हाईवे पे रोड पे चलते ही मैंने पेट्रोल पंप देखा। तो मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मेरे दोस्त थे, उन्होंने उनको कहा इससे क्वेश्चन का जवाब दे। तो उसने क्वेश्चन किया कि तेरे को सिर्फ तेल ही लिया तो मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, यहाँ से ले लेती, अंदर क्यों गई? उस लेडीज ने क्या कहा, उसने लेडीज ने कहा कि ये जो मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ये चाइना का है, अंदर जो पेट्रोल पंप है ये हमारी कंट्री का है, इसलिए मैंने अंदर जाके आज चाहे मोदी जी हो, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, आपके एमएलए साहब हो, और आप ये 4-5 लोगों से उम्मीद करें कि हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आम आदमी के दिमाग में नहीं है कि देश हमारा है, देश के प्रति लॉयल्टी रखोगे, देश ही नहीं होगा तो फिर ये जाति पाति ये बिल्डिंग है सोच। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रार्थना करता हूँ, आपने बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप बता रहे थे वो हॉस्टल के लिए 5 लाख रुपए मैं मेरी तरफ से भिजवा दूंगा। आगे और भी कोई जरूरत होगी आपके साथ रहेंगे, मदद करते रहेंगे। पुनः मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। क्षमागणी, नमस्कार। उन पुण्य आत्माओं जिन्होंने अपने प्राण, अपने परिवार, अपनी धरती, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उन पूर्वजों की संतानें
आप सबको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब यदि यहाँ इस पंडाल में आज उस प्रताप को याद कर रहे हैं, एक ही जो सामाजिक समरसता का भाव है, यदि उसे बरकरार बनाए रखना है, यदि प्रताप और उनके साथ हजारों आत्माओं जिन्होंने बलिदान दिया और माताएं बहनें जिन्होंने बलिदान दिया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो इस जन्म में कर्म करना जरूरी है। सत्य का अनुसरण करें और दूसरी वो जो सत्य को जानते हुए भी असत्य के मार्ग पर चलता है। हो सकता है कि आने वाले समय में भाषाएं भी बदल जाएगी। हम क्या जानते हैं, भारत भूखंड जो हम कहते हैं, जिसे हम महान भारत कहते हैं, वो असल में राष्ट्र नहीं होकर के एक संस्कृति का उपासक था, जिसे हम सनातन संस्कृति के नाम से जानते हैं। उसकी परिभाषा के बारे में बात करना चाहें तो पूरा दिन शायद खप जाए, फिर भी उसके बारे में बताना पाऊं। लेकिन यदि उसकी सीमा के बारे में बात करें तो कालांतर में वो सीमा कम होते चली गई, हम ये देख ही रहे हैं। और कम होते होते आज जो हमारा भारत है वहां पर आकर के रुकी है। यदि हम चाहते हैं कि वो सीमाएं और कम ना हो जाएं, तो उसके लिए आज हमें कर्म करना जरूरी है। जैसा कि प्रेम सिंह जी ने भी फरमाया कि शिक्षा बहुत अनिवार्य है, चेष्टा जरूरी है, भले ही वो हमारे बच्चियों की हो, हमारे बेटों की हो, लेकिन युवा पीढ़ी में शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो पिछला प्रकट करना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह आप सभा की शोभा बढ़ाते हैं और ऐसी महान विभूतियों को नमन करते हैं। इस भाव को अपने और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में बनाए रखें। और एक बार फिर इस मंच से मैं मुख्य अतिथि महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सभा में पधार करके इस सभा को सुशोभित किया। धन्यवाद। एक तो सभापति जी क्षमा चाहता हूँ, ध्यान नहीं दिया मैंने। आदरणीय सभापति जी भी मंच पे विराजमान है और बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे गोद लेने का, तो इनका फायदा उठाना चाहिए। चला चला के कह रहे हैं 4 महीने में ये है वो है, बहुत जरूरी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें कौन सा दल रखने वाला, करना चाहिए आप लोगों को। एक आपने फरमाया था वो शहीद के लिए, शहीद के लिए मैं सबको प्रार्थना कर रहा हूँ कि राजस्थान में नहीं, कोई दूसरे प्रदेश में भी, कोई भी प्रदेश हो, कभी भी कोई आपके ध्यान में आए, कोई नातेदार, रिश्तेदार, मिलने वाला या दोस्त, सब जगह पर मूर्ति बना के भेजते हैं। इसलिए मेरे नंबर आप ले लेना, बता देना, वहां से मूर्तिकार आपको मैं कह दूंगा, वो मूर्ति जिस दिन आप चाहोगे 15 दिन के अंदर अंदर मुझे कागज देंगे, मैं बना के आगे सब जगह लगा रहे मूर्ति पर। मेरे बाहर भी भेजिए, कई बार हरियाणा में, एक उड़ीसा में भी भेजी। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।